सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। सो फाइनली बिटकॉइन में जो है काफ़ी बढ़िया डंप देखने को मिला है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने टाइम टू टाइम आपको अपडेट दिया है और हर अपडेट में हमने यही डिस्कस किया है कि मार्केट के गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 दिन पहले ही मैंने आपको वीडियो बना के दिया था जिसमें कहा था कि नीचे साइड जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है और आने वाले दिनों में जो है मार्केट डंप होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो उस समय हो सकता है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है लिक्विडेट हो सकते हैं। 3 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बना के दिया था जिसमें कहा था कि यूएसडीटी जो है पंप कर सकता है, और जैसा कि आपको पता है कि यूएसडीटी जब पंप करता है तो बिटकॉइन जो है डंप करता है, और जिसमें कहा था कि 11% जो है हमें बिटकॉइन में डंप दिखाई दे सकता है, जो कि लगभग 60,000 के करीब निकल के आता है। और फाइनली देखिए बिटकॉइन परफेक्ट 60,000 के करीब ही यहाँ पे डंप हुआ है और करंटली मार्केट जो है अभी 200 EMA पे सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आगे मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए करंटली मार्केट जो है 200 EMA पे सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है, और ये जो है हमारे पास एक सपोर्ट जोन भी है। साथ ही देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट लगा रहा है, और थर्ड अटेम्प्ट के बाद हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। अब देखिए मार्केट यहाँ से कंटिन्यू फॉल हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट इस पूरे गिरावट का भी क्या कर सकता है, एक रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये 12 घंटे का चार्ट है, और यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन थी हमारे पास जिसे मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है, जिसका अपडेट जो है मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया था। उसके बाद देखिए काफी बढ़िया हमें फॉल देखने को मिला है। अब देखिए करंटली आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस फेस हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस हुआ, यानी कि 3 बार मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुआ। उसके बाद देखिए ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होने के बाद जब मार्केट ने रैली दिया तो करंटली मार्केट देखिए जो रेजिस्टेंस था वही अभी मार्केट में क्या बन सकता है, हमारे पास एक सपोर्ट बन सकता है। तो करंटली जो है हम लोग इसे सपोर्ट रिस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं नीचे में देखता हूँ तो करंटली यहाँ पे बाइंग का किसी भी प्रकार से वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा। जस्ट मार्केट इस सपोर्ट पे जरूर आया, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई बाइंग का वॉल्यूम निकल के नहीं आया। तो मुझे 2 प्रोबेबिलिटी लग रही है। एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है मार्केट में 4 कैंडल जो दिखाई दे रहे हैं, जो 4 कैंडल जो है एक सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट कर रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक शैडो भी दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लैग पैटर्न जैसा भी बन सकता है। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ये लेके चलते हैं कि अगर मार्केट इस सपोर्ट लाइन के नीचे में कोई क्लोजिंग करता है तो चांसेस हो जाएंगे कि मार्केट में आपको एक गिरावट दिखाई दे सकती है, क्योंकि उस समय हो सकता है कि एक फ्लैग पैटर्न बने। तो अगर मान के चलते कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बनाता है, और फ्लैग पैटर्न यानी कि ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के नीचे में अगर क्लोजिंग आती है एक आध कैंडल की, तो फिर चांसेस हो जाएंगे कि मार्केट नीचे गिरेगा। तो कितना नीचे गिरेगा तो ये हम लोग जो है फिबोनाची की मदद से चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची की मदद से चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 61 का जो है हमारे पास फिबोनाची का लेवल होता है, जो लगभग यहाँ पे 58,000 तक जो है दिखाई दे रहा है। तो मोस्ट ऑफ चांसेस होंगे अगर मार्केट इस सपोर्ट लाइन के नीचे में क्लोजिंग करता है तो चांसेस होंगे कि मार्केट आपको 58 तक जो है गिरते हुए दिखाई दे सकता है। वही अगर मैं केस नंबर 2 अगर सेकंड प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मार्केट सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, तो इसका मतलब है कि यही सपोर्ट अब क्या बन सकता है, एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो अगर मैं इसे भी कैलकुलेट करता हूँ तो ये हो जाता है हाई, ये हो जाता है लो। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो लगभग 62.70 के आसपास जो है मुझे यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर मार्केट यहाँ पे करेक्शन लेता है तो लगभग यहाँ पे 62.70 के आसपास जो यहाँ पे करेक्शन ले सकता है। उसी प्रकार अगर मार्केट इसे सपोर्ट ब्रेक करके नीचे में क्लोजिंग करता है तो चांसेस होंगे मार्केट आपको जो है 58 तक जो है आते हुए दिखाई दे सकता है। सेम जैसा कि मैंने कहा कि 4 घंटे में मार्केट जो है 200 EMA पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी कोई रिवर्सल पैटर्न बना नहीं है। मान के चलते कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट, ये सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट पे अगर कोई बाइंग प्रेशर आता है, यानी कि कुछ मारूबुजू की तरह कोई एक ग्रीन कलर में क्लोजिंग देता है मार्केट, तो फिर चांसेस हो जाएंगे कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर सकता है 50 EMA तक। तो आपको जो है 4 घंटे पर भी एक नजर बना के रखनी है। सेम अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखता हूँ जो कि इंट्राडे के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर हुआ 200, 200 के नीचे 50 और 50 के नीचे मार्केट है, मतलब मार्केट टोटली बेरिश है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा 50 EMA हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर आता है तो 200 EMA हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो करंटली देखिए यहाँ पे बेरिश में ही चल रहा है, और देखिए बार बार 50 EMA या फिर 200 EMA से ही मार्केट ने बार बार रिजेक्शन लिया है। तो देखिए अगर मान के चलते कि यहाँ पे 50 EMA क्रॉस ओवर कर जाता है कुछ इस तरीके से, तो फिर मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी होंगी कि मार्केट में आपको एक पंप दिखाई दे सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बड़े टाइम फ्रेम में बताया कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो करंटली अभी वेट एंड वॉच है,
है देखना है कि मार्केट इस लाइन को सपोर्ट रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है। सेम यूएसडीटी देखिए हमारे लेवल पे आ चुका है, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि चांसेस हो सकते हैं कि यूएसडीटी पंप कर सकता है और इस लेवल तक जो है यूएसडीटी आ सकता है। और फाइनली देखिए यहाँ पे यूएसडीटी निकल के आ चुका है। तो इसमें भी मान के चलते कि ये जो कंटिन्यू रैली आई है, इस रैली का अगर एक करेक्शन करता है तो कहीं ना कहीं ये कहाँ तक गिर सकता है। तो उस समय अभी हमारे लिए ये हो जाएगा लो, ये हो जाएगा हाई। तो हो सकता है अभी जो यूएसडीटी है 5.4 तक जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले सकता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस रैली का भी क्या हो सकता है, ये करेक्शन हो सकता है जो लगभग इस लेवल तक निकल के आता है। तो आपको जो इस पर भी नजर बना के रखनी है। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ सिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।